मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बूढ़ी औरत को अपने अपार्टमेंट में क्रॉल करते हुए देखते हैं। शायद वो रैंक कर इसलिए चल रही है क्योंकि उसके पैर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जिससे वो चल नहीं सकती है। उसके बाद वो एक रस्सी को टेबल से बांधती है और बाकी रस्सी के पोर्शन को खिड़की से बाहर लटका देती है। फिर उसकी इन हरकतों से लग रहा है कि वो अपने अपार्टमेंट से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है और किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वो इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि चलना भी उसके लिए मुहाल था, पर समहाउ वो खिड़की से बाहर लटक जाती है। तो वो रस्सी पकड़कर नीचे उतरने का इरादा करती है तो उसका हाथ फिसल जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। अब वो बूढ़ी औरत इतनी ऊंचाई से गिरी है तो ऑब्वियसली उसका मरना तय है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब कैमरा उस बूढ़ी औरत के ऊपर पॉप करता है तो हमें एक शॉकिंग सीन दिखाई जाती है, जहाँ रस्सी बड़े ही जादुई तरीके से उसके पैर को पकड़ लेती है। बूढ़ी औरत जमीन पर उतरने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी उसे वापस से खींच करके अपार्टमेंट में लाकर गिरा देती है। उसके बाद खिड़की हमेशा के लिए बंद हो जाती है। कुछ महीने पहले एक 25 साल की लड़की जिसका नाम ऐना होता है, उसी सेम अपार्टमेंट में आती है, जहाँ वो बिल्डिंग मैनेजर म्यूलर और एक बूढ़ी औरत से मिलती है जो उसी अपार्टमेंट में रह रही थी, जहाँ अब ऐना किराए पर रहने जा रही थी। ऐना को अपार्टमेंट काफ़ी खूबसूरत लगता है और जब म्यूलर कहता है कि वो उसे बहुत ही कम पैसे में ये अपार्टमेंट रेंट पर देगा, तो ऐना और भी ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब तो उसने यही अपार्टमेंट लेना है। एग्रीमेंट साइन करने से पहले ऐना उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि क्यों वो इस अपार्टमेंट को छोड़कर जा रही है, जबकि उसे ये अपार्टमेंट काफ़ी खूबसूरत लगा। इवन ये सबसे पीसफुल जगह पर भी है। औरत कहती है कि उसे अब दुनिया घूमनी है। ऐना को बड़ा अजीब लगता है कि इतनी बूढ़ी हो गई है, इसमें से रेस्ट एंड रिलैक्स करना चाहिए, उसमें ये घूमना क्यों चाहती है। खैर वो मज़ीद कुछ नहीं कहती है और उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। ऐना उन्हें बताती है कि वो इस शहर में नहीं आई है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस शहर में आई थी, लेकिन उनके बीच रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, जिससे उनका ब्रेकअप हो गया एंड अब वो बिल्कुल अकेली हो गई है। उसे ज़्यादा कुछ इस शहर के बारे में पता भी नहीं है। ऐना भी अपनी स्टोरी बता ही रही होती है कि वो बूढ़ी औरत काफ़ी परेशान होने लगती है और उससे पूछती है कि उसे अपार्टमेंट चाहिए कि नहीं। ऐना पॉजिटिवली हाँ कह देती है। म्यूलर उसे रेंट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट देता है और जब वो साइन करती है तो पेन नहीं चल रही होती है, लेकिन जल्दी से बूढ़ी औरत उसे दूसरी पेन दे देती है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि वो किसी भी तरह इस अपार्टमेंट को छोड़कर भागना चाहती है। उसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। ऐना जैसे ही साइन करती है, बूढ़ी औरत जल्दी से अपना सामान लेती है और खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। मिलर भी ऐना को घर की चाबी देता है और कहता है कि अगर उसे कोई भी मदद चाहिए तो बिना किसी हेजिटेशन के उसे कॉल कर सकती है। एंड देन वो भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ऐना घर की सफाई करने लगती है, जो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। वो दीवार की पेंटिंग करने लगती है। उस अपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूजलेस और गंदी चीज़ें भी थी, इसलिए ऐना उन बेकार चीज़ों को जिनका कोई काम नहीं था, उसमें कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा भी था, लेकिन जैसे ही वो उन ट्रैशेस को डस्टबिन में डालकर अपार्टमेंट में वापस आती है, ऐना देखकर शॉक हो जाती है कि अपार्टमेंट फिर से पहले की तरह हो गया है। उसने जो अभी थोड़ी देर पहले इतनी मेहनत से दीवार पर पेंटिंग की थी, वो दीवार फिर से पहले जैसी हो गई थी। फर्नीचर फिर से मिट्टी से ढक गए थे। उसने जो फ्रेश फ्रूट्स रखे थे वो भी सड़ जाते हैं। वो कपड़े का टुकड़ा जिसे ऐना ने अभी थोड़ी देर पहले फेंका था, वो फिर से वापस आ गया होता है। ऐना को ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है और फिर से घर की सफाई करने लगती है। लेकिन जब भी वो गार्बेज बैग को बाहर फेंक के आती तो अपार्टमेंट फिर से पहले जैसा गंदा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और लगातार काम करने के बाद ऐना काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, तो वो काउच पर ही सो जाती है। अचानक से रेडियो अपने आप ही बजने लगता है। ऐना उसे बंद करने जाती है, लेकिन जब वो अपना चेहरा देखती है शीशे में तो वो डर जाती है ये देखकर कि उसका चेहरा पूरी तरह से चेंज हो गया है। अगली सुबह ऐना गुस्से में भड़कती हुई उस घर के मैनेजर के पास जाती है और उसे एक हॉन्टेड घर देने के लिए बहुत ही बुरा भला कहती है। वो अपार्टमेंट छोड़कर जाने के लिए कहती है, लेकिन म्यूलर उससे कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है।
वो उसे रेंट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि उस अपार्टमेंट में रहने वाला अपार्टमेंट को छोड़कर तब तक नहीं जा सकता है जब तक कोई दूसरा किराएदार इसको खरीद कर उस एग्रीमेंट पर साइन न कर दे। वो सेंटेंस इतने छोटे वर्ड्स में लिखा था कि उसके लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत थी, जिसे पढ़ने के बाद एना गुस्से से बौखला उठती है और पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी देती है। लेकिन म्यूलर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उसे बस उस अपार्टमेंट में रहने के लिए कहता है। वो एना को वार्न करता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। वेल, एना को उसकी वार्निंग से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एना मेडिकल रिपोर्ट के लिए क्लिनिक जाती है ताकि वो पुलिस में कंप्लेन कर सके, लेकिन उसके साथ और भी बुरा हो जाता है जब डॉक्टर कहती है कि वो बिल्कुल ठीक लग रही है। इस एज में स्किन ऐसी हो जाती है, दैट्स व्हाई देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। वेल, एना रिक्वेस्ट करती है कि एटलीस्ट एक बार तो उसका टेस्ट करें, लेकिन जब वो अपनी आईडी निकालती है तो उसकी आईडी पर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। सारा कुछ मिट गया होता है। उसके बाद वो एक होटल जाती है जहाँ वो रुकने का इरादा करती है, जबकि मैनेजर ने उसे वार्न किया था कि वो अपार्टमेंट में ही रुके। होटल में चेक इन करते वक्त रिसेप्शनिस्ट फिर से उसकी आईडी मांगता है जो एना के पास नहीं थी, तो रिश्वत देने के लिए एना को डबल पे करना पड़ता है, इससे वो होटल में रुक पाती है। उस रात एना जब उठती है तो उसे एहसास होता है कि वो पहले के मुकाबले में अब और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, जहाँ पता चलता है कि एना पूरी तरह से एक बूढ़ी औरत हो गई है। एना सिंक के पास जाती है। जब वो खांसती है तो उसके सारे दांत टूटकर गिर जाते हैं। अगले दिन वो भागकर म्यूलर के पास जाती है। म्यूलर को उसकी कंडीशन देखकर कोई भी शॉक नहीं होता है, क्योंकि उसे पता था ये तो होना ही है, क्योंकि उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया था। रूल काफ़ी सिंपल था, डोंट गेट आउट ऑफ द हाउस। यहाँ हमें पता चलता है कि अगर कोई एक बार कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है तो उसके बाद अपार्टमेंट से भागने की कोशिश करे तो उसकी उम्र और भी तेज़ी से बढ़ेगी। म्यूलर कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि अपार्टमेंट को अकेला रहना अच्छा नहीं लगता है और उसी वजह से उसमें कोई ना कोई किराएदार हमेशा रहता है। इसे सुनने के बाद बेचारी एना वहाँ से चली जाती है। तभी म्यूलर को एहसास होता है कि उसका माचिस का बॉक्स गायब है। वो भागकर एना के अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है। अपार्टमेंट के अंदर एना घर में आग लगाने की कोशिश कर रही थी। वो पूरे घर में पेट्रोल छिड़कती है। वो किसी तरह से उस अपार्टमेंट से भागना चाहती थी, लेकिन जब वो एक माचिस को जलाती है तो आग लग ही नहीं रही थी। जब वो बार बार घर जलाने की कोशिश करती है तो उस घर को गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वो उसका गला दबाकर मारने लगता है। एना ज़मीन पर गिर जाती है क्योंकि उसे प्रॉपर एयर नहीं मिल पा रही थी। म्यूलर किसी तरह दरवाज़ा खोलकर इसको बचाता है। वो उसके मुंह से एक कपड़े का टुकड़ा निकालता है जिससे उसकी जान बच जाती है। ये वही कपड़े का टुकड़ा था जिसको एना ने इससे पहले कई बार फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन वो वापस से आ जाता था। थोड़ी देर बाद म्यूलर उसे पीने के लिए पानी देता है और बैठकर अपार्टमेंट के बारे में बातें करने लगता है। वो उसे बताता है कि अपार्टमेंट कहाँ कहीं डेकेड से है और हमेशा से इस घर के अंदर कोई ना कोई किराएदार रहता था। इस अपार्टमेंट में कुछ कॉलेज स्टूडेंट भी थे जो कुछ ही दिनों में इसी तरह से बूढ़ी हो गई थी। ये न्यूज़ फैलकर गवर्नमेंट के पास पहुंच गई थी, यहाँ तक कि एक मिनिस्टर ने उस घर को जलाने के और उसे बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन बाद में मरा हुआ मिलता है इससे पहले वो कुछ कर पाता, जिससे पता चलता है कि अपार्टमेंट नहीं चाहता है कि उसके साथ कोई बाहर का इंटरफेयर करे, इसलिए गवर्नमेंट ने भी अपार्टमेंट के साथ कुछ करने के बारे में नहीं सोचा और उस अपार्टमेंट को राज रखने की कोशिश की। यहाँ तक कि पुलिस भी अब किसी भी हॉन्टेड घर के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है और अब म्यूलर को इस जगह का जिम्मेदार बना दिया गया है। ये अब उसकी ड्यूटी है कि उस अपार्टमेंट में कोई ना कोई किराएदार रहे वो ये भी कहता है कि उसे ये जॉब बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, जिसकी वजह से उसे ये जॉब करनी पड़ रही है। जाने से पहले म्यूलर एना को एक नए किराएदार ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि अब यही एक रास्ता है जिससे वो इस अपार्टमेंट से बचकर भाग सकती है। उसी शाम एना मेकअप लगाती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड डैनियल उसको पहचान भी नहीं पाता है। एना अपने बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन डैनियल को लगता है कि हो सकता है वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की ग्रैंडमा हो
वो एना से कहता है कि वो जल्दी में है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है, जहाँ पता चलता है कि वो दोनों भी रहने के लिए अपार्टमेंट्स ढूंढ रहे हैं। एना के पास इन्हें फंसाने का एक अच्छा मौका था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है और इन्हें जाते हुए देखती रहती है। रात को जब एना सो रही थी, रेडियो अपने आप एक बार फिर से बजने लगता है और चीजें अपने आप ही हिलने लगती है, जहाँ हमें पता चलता है कि अपार्टमेंट एना के लिए डिनर बनाकर इसके साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। जब एना उठती है तो अपने सामने डिलीशियस फूड देखती है, लेकिन उसे खाने की बजाय वो उठाकर फेंक देती है। और जब उसको पता चलता है कि अपार्टमेंट ने उसके लिए चाय भी बनाई है, तो उसका पीने का मन करने लगता है, इसलिए वो एक कप में लेती है और उसे पीने लगती है। चाय की एक सिप लेते ही एना काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। एना धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा वीक होने लगती है, क्योंकि उसकी एज बड़ी ही तेज़ी से बढ़ रही थी और वो अपार्टमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गई थी, जो उसे खाना दिया करता था। कुछ दिनों में एना और भी कमज़ोर हो जाती है, उसके लिए चलना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो केन के सहारे चलती है। एना की बॉडी ऐसे दिखने लगती है जैसे वो 100 साल की हो। वो अपना हाथ देखती है, उसे लगता है कि उसके हाथ के अंदर कुछ हिल रहा है। वो अपनी स्किन खींचकर निकालती है एंड उसकी स्किन बिना किसी पेन के बड़ी ही आसानी से निकल जाती है। तभी वो अपने हाथ के अंदर एक वायर जैसा सब्सटेंस देखती है। एना को रियलाइज हो जाता है कि उसके मरने का वक्त करीब आ रहा है, इसलिए वो म्यूलर को बुलाती है। अगले सीन में आखिरकार दो कपल अपार्टमेंट को किराए पर लेने के लिए आती हैं, जो कोई और नहीं बल्कि एना का एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड थी। हर किसी की तरह वो दोनों भी कम पैसा देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कोई भी उस अपार्टमेंट के आसपास नहीं रह रहा है, जिससे उन्हें ये जगह और भी पीसफुल एंड ब्यूटीफुल लगने लगती है। इसलिए वो दोनों फॉरेन एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिलर भी खुशी से उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दे देता है, लेकिन इससे पहले डैनियल साइन कर पाता, एना जो कि दूर से खड़ी ये सारे तमाशा देख रही थी, उसे अपना टाइम याद आता है कि कैसे वो भी इसी तरह से इस अपार्टमेंट में फंसी थी और धीरे धीरे उन सारे दर्द भरे मोमेंट्स को याद करती है। इसलिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साइन करने से पहले वो एक गर्म चाय उसके हाथ पर फेंक देती है। उसके बाद एना उन पर चिल्लाने लगती है और उन्हें अपने अपार्टमेंट से जाने के लिए कहती है, पर उन दोनों को बड़ा अजीब लगता है कि कहीं बुढ़िया पागल वागल तो नहीं हो गई है। एनीवे वो दोनों बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ एना अपार्टमेंट से बाहर जाने का अपना आखिरी मौका भी गंवा देती है। अगर वो चाहती तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को इस अपार्टमेंट में फंसा कर अपनी ज़िंदगी के बचे हुए कुछ मोमेंट्स को हंसी खुशी रह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे पता चलता है कि वो अभी भी डैनियल से प्यार करती है। उसके लिए उसने अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि म्यूलर भी उसकी सेल्फिशनेस पर सरप्राइज हो जाता है। उसके जाने से पहले एना से दरवाज़ा बाहर से लॉक करने के लिए कहती है और कुछ सालों तक वापस आने से मना करती है। अगर कोई नहीं आता है तो अपार्टमेंट के अंदर स्पिरिट भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मिलर भी अंदर से काफ़ी सैड था, बट वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो उसे गुड लक विश करता है और चला जाता है। अब एना उस अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली थी, कोई भी उससे मिलने नहीं आता था। उसके अंदर नीचे चलकर जाने की भी हिम्मत नहीं थी। वो खिड़की के पास जाकर एक आखिरी बार ठंडी हवा लेती है और बाहर का सीन देखती है, जिससे वो बहुत ही काम एंड हैप्पी फील करती है। जो डर और तकलीफ हफ्तों से उसके अंदर था, वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, क्योंकि उस अपार्टमेंट को ख़त्म करने के लिए और उसी जैसे मासूम लोगों की जान बचाने के लिए वो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार थी। उसके बाद वो काउच पर जाकर बैठ जाती है एंड देन अपार्टमेंट अपना काम करने लगता है। एना फौरन मर जाती है और सोफ़ा उसके सर को निगल लेता है और भी सोफे का एक पार्ट बन जाता है। धीरे धीरे उसकी बॉडी भी काउच में मिल जाती है। काउच उसके कपड़े को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी को निगल लेता है। उसका दिल वायर बनकर निकलता है और अपने आप ही बुनकर कुशन बन जाता है और उसका सर एक कपड़ा बनकर लटकने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि अपार्टमेंट लोगों की जान लेकर खुद को सजाता है। अब जबकि कोई भी विक्टिम नहीं बचा है, तो हम समझ सकते हैं कि अपार्टमेंट जल्दी ही मर जाएगा और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। वेल गाइस, आप बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।